लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, इन खूबसूरत लाइंस के साथ अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। और वीडियो का स्टार्ट लेने के बाद आज आपसे जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है भाई, ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए आज। बातें बहुत हैं यूट्यूब पे करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिगेस्ट अचीवमेंट 365 डेज चैलेंज, सितारा यासीन। उसी के टॉपिक पे बात करनी है आज। और उन्होंने जो अपनी मेमोरीज शेयर की हमसे एक वीडियो, एक व्लॉग की सूरत में, उसके साथ साथ जो उन्होंने काफ़ी सारे चेहरे दिखाए, उनमें से अपने भी थे, कुछ पराये भी थे, कुछ उनकी अचीवमेंट्स भी थी, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके साथ पर्सनली जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है ज़ाती तौर पे, वो भी आपसे आज शेयर करना है, ऑफ दी कैमरा भी, और कुछ कैमरा के साथ जो उनके साथ मेमोरीज थी मेरी, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और इस सारी बातों का निचोड़ एंड में ये है कि एक छोटा सा उनको अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सब नए देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है काइंडली, और जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी बातें हैं, वो इंशाल्लाह सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपने आज मिस नहीं करनी, इसको लास्ट तक आपने देखना है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं सितारा सिस्टर की। जैसे कि उनकी पिक्चर आती है और उनका एक पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आता है कि सितारा यासीन जो अपने बच्चों के ख्वाब पूरा करने के लिए यूट्यूब की दुनिया में एंटर हुई। बहुत ज़बरदस्त लाइन और बहुत ही एक कहते हैं ना माना, बहुत ही एक वज़न रखने वाली लाइन थी जो इन्होंने स्टार्ट में अपने रखी, बहुत बेहतरीन। और अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए यूट्यूब की दुनिया में आई। बेशक उन्होंने जिस तरीके से दिखाई अपनी स्टार्टिंग की, जो उनकी एक थी चीज़ें, अपना मेकअप के हवाले से स्टार्टिंग दिखाई। उसमें ये था कि जो उन्होंने मेकअप के हिसाब से अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी, वो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर अपने जो सब्सक्राइबर्स की जो सेलिब्रेशन थी 50 के 100 के, उनके केक्स वगैरह की सारी चीज़ें दिखाई। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ने लगी तो अपने शोहर के मामला दिखाए कि मेरे शोहर जो है अभी दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। वो एक औरत के लिए लम्हात बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त लम्हात होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक और औरत आ जाए उसके साथ साथ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दिल की बात है, बहुत बड़े दिल की बात है। आज के दौर में लोग उससे बहुत ज़्यादा मतलब निकालते हैं, कोई कहते हैं जानबूझ के करवाता है, कोई कहते हैं फेम के लिए करवाता है, मगर वो जो बंदे की जो चीज़ें होती हैं, जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बताते हैं कि ये बंदा किस कर्ब से, किस अजियत से गुज़र रहा है, किस लम्हात से गुज़र रहा है और किस बिना पे ये सारी चीज़ें करवा रहा है। वो तो वो जानता है और उसका खुदा जानता है। खैर, वो सारी चीज़ें जब दिखा रही होती हैं कि उनके हस्बैंड जब यहाँ से दूसरी शादी के लिए पंजाब जा रहे हैं, कैंट रेलवे स्टेशन का वो मंज़र देखते हैं जब वो उनके हस्बैंड जा रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर उनकी वो वहाँ पे जब निकाह हो रहा होता है, वो वीडियोस दिखा रही होती हैं। मुझे तो देख के मतलब मैंने पहले भी वो चीज़ें देखी थी, एक दफ़ा दोबारा उन्होंने हमें दिखा दी अपनी वीडियो की सूरत में। बहुत ही ज़्यादा उनको देख के बड़ी हिम्मत उनकी देखी जाती है इन वीडियोस के अंदर, और उनकी बड़ी एक मतलब ज़र्फ़ देखा जाता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें देख रही हैं बैठे हुए, और सारा एक्सप्लेन भी कर रही हैं। अपनी बाहिम्मत एक ख़ातून है वो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जब वो ख़ातून यहाँ पे आती हैं तो फिर उनके साथ जाती हैं घूमने फिरने के लिए। अपने हस्बैंड को कभी ये नहीं वो मतलब कहती हैं कि नहीं ये मेरे स्टार्टिंग में मेरे बच्चों के वालिद हैं, इनका ज़्यादा हक़ मेरा है, मेरे बच्चों का है, नहीं, बराबर का उनको शेयर देती हैं, उनके साथ भी जाती हैं घूमने के, इधर उधर की सारी वीडियोस अपनी शेयर करती हैं। उसके बाद जब वो यूट्यूब की दुनिया से
एक कदम आगे चल के जब अपनी कामयाबी की सारी चीज़ें दिखा रही होती हैं, उनमें सबसे पहले जो एक सेलिब्रेशन वो दिखाती हैं गाड़ी का। उसमें सारे अपने अजीज़ अकारिब जितने भी लोग होते हैं वो नाच रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं उन चीज़ों में, और उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, और वो खुद कितना एक्साइटेड होती हैं। वो जो गाड़ी का उनकी फ़र्स्ट गाड़ी जो उन्होंने बड़ी ली थी, मुझे पता है और कुछ भी नहीं, मुझे उस टाइम पे सबसे जो एक अच्छी चीज़ लगी जो उन्होंने अपने वीडियो और व्लॉग में ऐड की थी ना, वो उस बात का आप भी खुद मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। वो जो अल्फाज थे इन्होंने बड़े कहते हैं ना माइंड के साथ बड़ी ज़बरदस्त एक वक्त के मुनासिब से उन्होंने वो वर्ड्स इंक्लूड किए थे। वो मैं दोबारा यहाँ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों के साथ कि जब एक वहाँ पे वो लड़की थी जिन्होंने इनके ऊपर कैरेक्टर एसेसिनेशन की थी, इनके लिए इनका बहुत ज़्यादा मान तोड़ा था और बहुत ज़्यादा इनके करीब थी, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको ऊपर किया, इनका हाथ पकड़ के इनको एक मंजिल तक लेके गई। उन्होंने जब इनको वर्ड बोला, नाम ले लेता हूँ मैं, नैना, उन्होंने कहा कि तुम सब ये डिज़र्व करती हो और तुम्हें ये मिलना चाहिए। तो ये जो लफ्ज़ थे ना, ये सुन के मुझे बहुत, थोड़ी देर के लिए तो मैं खामोश भी हो गया और मुझे बहुत हैरत हुई, और मैंने कहा वाकई अल्लाह ताला जो है ना बड़ा बेनियाज़ है, बड़ा बेनियाज़ है, क्योंकि ये अल्फाज इसने अपनी कामयाबी के लिए बचा के रखे थे सितारा सिस्टर ने, और वक्त आने पे वही अल्फाज अपने व्लॉग के अंदर उन्होंने ऐड कर दिए और वो चला के दिखा दिए कि देखें आपने मुझे उस टाइम पे ये अल्फाज बोले थे, मैंने बग़ैर रुकावटों के, आपने मेरे पाँव में ज़ंजीर डालने की कोशिश की, आपने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपने मुझे रुसवा किया, आपने मुझे मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, दुनिया में, पूरी दुनिया में, क्योंकि वाईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, उन सब के आगे लोगों के सामने मुझे आपने रुसवा किया, जलील करने की कोशिश की, किसी तरह इसको बिल्कुल नीचे लाने की कोशिश की, इसकी हिम्मत को, इसकी जज्बे को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर नहीं, मैं अपने मौक़िफ़ पे डटी रही, मैं अपनी सच्चाई पे डटी रही, मैं अपनी हिम्मत पे डटी रही, अपने बच्चों के उस ख्वाब को सोचती रही, और मैं पीछे नहीं हटी उन चीज़ों से। और ये जो टाइम था बहुत ज़बरदस्त टाइम था इस चीज़ को ऐड करने का। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया, वो वॉइस चलाई, बहुत अच्छा लगा वो वॉइस देख के, सुन के। अच्छा, उससे जब आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी जब सारी चीज़ें दिखा रही होती हैं, उसमें वो दिखाती हैं कि जब वो गाड़ी का सेलिब्रेशन कर रही होती हैं, उसमें ये सारी इनकी जो फैमिली होती है, स्पेशली दिलबर बाबर, उनके वालिद साहब, उनकी जो वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, सब सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद वो लम्हात दिखाती हैं जब एक सगी बहन ने अपनी बहन के किरदार पे इतना बड़ा दाग लगाया, उनको जो बचा कुचा, जो कहते हैं ना कि एक वो एक आपको आज मिसाल दे देता हूँ मैं, छोटी सी मिसाल है, उस पर आप जो है मेरी मिसाल पे शायद आप उस पर इतफाक़ करें, तो गौर से सुनिएगा वो जो मिसाल दे रहा हूँ। एक इंसान था, उसने एक छोटी सी कश्ती बनाई, ठीक है। उस कश्ती के अंदर जब वो सफ़र करने लगा, पानी के अंदर, दरिया के अंदर जब वो सफ़र करने लगा, उसकी कश्ती जब वो मजबूती से चलने लगी, जब बंदा कश्ती में बैठता है, जब आगे घूमता फिरता है, तो वो कहता है अब मैं इसमें से फ़ायदा उठाऊं, जब कश्ती बनाई है, पानी में घूम रहा हूं, तो इसमें से मैं शिकार करूं मछली का, इधर उधर का, और इसमें से फ़ायदा उठाऊं, जो कुदरत ने समंदर के अंदर ख़जाने रखे हुए हैं उसको एक्सप्लोर करूँ, उन चीज़ों के बारे में मैं सोचूं कि ये किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या मामलात होते हैं। वो क्या करता है, वो सब चीज़ें जब करता है, उसको कामयाबी मिलती है, तो वो फिर अपने साथ दूसरे लोगों को भी मतलब इन चीज़ों में इंक्लूड करता है, उनको बताता है कि भाई इस तरह मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी इस तरह करें। फिर क्या करता है, अपने साथ कश्ती में बिठा देता है, फिर वो सारी चीज़ें उनको दिखाता है कि देखो सबसे पहले इस तरह छोटी एक कश्ती लेनी है, उसमें आप बैठेंगे, जब समंदर में या दरिया में जाएंगे तो आपको एक नेट चाहिए होगा शिकार करने के लिए, मछली का जब शिकार करेंगे, जब आप आएंगे तो उसमें फिर आप उसको आगे सेल करके अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने गुज़र सफ़र के लिए आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, आज वो 2 लोगों को सिखाता है, फिर 4 लोगों को सिखाता है, फिर 8 को सिखाता है, करते करते वो खुद उस कश्ती से एक शिप ले लेता है, बहुत बड़ी शिप ले लेता है, और उन सब लोगों को उस शिप में ट्रांसफ़र करता है, एक बहुत बड़े जहाज़ में ट्रांसफ़र करता है। अब जब वो पहले फ़ायदा उठा चुके होते हैं सारे लोग उससे, जितने भी लोग होते हैं इसके दिए गए एक्सपीरियंस से ही, अब वो जब सारे लोग दोबारा उस शिप में, बड़े जहाज़ में आ जाते हैं, और वो फिर मज़ीद उनका हाथ पकड़ के उनको समझाता है कि देखो मैंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया,
अब आपने इस मंजिल से, जैसे मैंने अपनी छोटी कश्ती से शिप तक पहुंच गई, अब आपने भी अपना रास्ता बनाना है, एक शिप तक पहुंचना है। क्या करना है, बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि छोटी कश्ती को छोड़ के मैंने आपको छोटी कश्ती से स्टार्ट करवाया था, अब आपने बड़े शिप पे आना है, जैसे मैं आ गई हूँ। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने हमें पहले भी अच्छा तरीका बताया, अब हम इस पे आएंगे। उस शिप पे जब इन सबको उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो उन लोगों में से कुछ का ईमान वहाँ पे डगमगाया। क्यों? कि उन्होंने कहा इसने तो शुरू से लेके एक थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी मेहनत की और इस मंजिल तक पहुँचा है, अब हम इस कश्ती से इतना बड़ा शिप बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो व्यूअर्स, इन सब ने फिर ये प्लान किया कि अब हम उस शिप पे जब जाएं और उस शिप को फिर बनाएं इस तरह मेहनत करके, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब एक काम कर रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी शिप में बैठी हुई है ना, अब उनमें से जो कुछ लोग थे जिनका जो दिमाग चल रहा था, उन्होंने ये प्रोग्राम किया कि अब हम एक काम करते हैं, हम इनके साथ वो सीन करते हैं कि इनकी बनी बनाई मेहनत को, मतलब इस शिप को हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और किसी न किसी तरह या तो इस शिप के अंदर सुराख कर देते हैं, पानी आ जाए, ये डूब जाए, या तो ये कर लेते हैं, या इन्हीं को धक्का दे देते हैं इस शिप के बाहर से, फिर ये चीज़ सारी हमारी हो जाएगी और बनी बनाई चीज़ भी मिल जाएगी। अब हम इसकी तरह इतनी बड़ी मेहनत तो कर नहीं सकते, तो शॉर्टकट तरीका यही है जो आपस में कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया इस चीज़ के लिए। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वक्फन शिप के अंदर अपने अपने काम से सुराख करना शुरू कर दिए। किसी ने अपनी जगह से, किसी पानी आता गया शिप के अंदर और शिप नीचे बैठती गई बैठती गई बैठती गई, इतना कि शिप को इन्होंने डूबने पे मजबूर कर दिया। ऑलमोस्ट वो डूब ही चुकी थी, डूबने पे मजबूर कर दिया, सब ख़त्म हो रहा था, सारी चीज़ें जितनी भी थीं। वहाँ से उस पायलट ने, जिसने वो बड़ी शिप बनाई थी, उसने अपने अंदर एक वादा लिया, अपने अंदर एक कसम खाई, अपनी उन कुर्बानियों को देखते हुए कि मैं फिर इस मकाम पे दोबारा पहुंचूंगा, अपनी एक शिप बनाऊंगा और फिर मुझे ये मेरे लिए सबक हासिल होगा, उसमें इन लोगों को दोबारा कभी शामिल नहीं करूंगा और अपनी उस शिप को ख़ुद ऑपरेट करूंगा। और ऐसे 2 नंबर लोग, जितने भी लोग होते हैं, इस तरह के लोग जिनको मैंने ज़िंदगी भर अपने साथ चलाने की कोशिश की, कभी अपने साथ ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो वो खैर उन लम्हात से भी निकल के दोबारा उस शिप तक पहुंचता है और वो लोग आज तक उन्हीं दोबारा कश्तियों में दरबदर हो रहे होते हैं। अब इस सारे मिसाल से, सारे सिनेरियो से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इनके करीबी रिलेटिव्स हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने रातों रात इनके चैनल को देखते हुए तरक्की करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए, ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। ठीक, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा इनकी सबकी हिट लिस्ट पे सबसे ज़्यादा जो पहली खातून थी वो इनकी अपनी बहन थी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, पूरा एक हेडर्स का ग्रुप बनाया, उसमें 1-2 लोग और अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया, उसमें बहुत करीबी लोगों को और इन्वॉल्व किया और इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान खेला कि इनकी इज़्ज़त दाव पे लगा देंगे, इनको ऐसे कर देंगे, ये दोबारा उठ नहीं पाएंगी, इनको माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ ये मामलात कर देंगे, वो मामलात कर देंगे। मतलब इन्होंने बहुत झुकाने की कोशिश की, मगर वही खातून आज अपनी मंजिल पे भी पहुंच गई, आज भी अपने सफ़र को रवां दवा रखा हुआ है। इन सब की बातों को पीछे कर दिया, वक्त ने, हालात ने कर दिखाया कि वो आज भी अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई हैं, आज भी अपनी शिप को चला रही हैं। और वही छोटी छोटी कश्तियाँ चलाने वाले आज अपनी कश्तियों में देखें, जो इनको उस खातून ने दी थी तोहफे के तौर पे, चलाने के तौर पे, आज वो उनसे वो भी नहीं संभल रही हैं और वो भी नहीं चला पा रही हैं। ये कुदरत का बहुत बड़ा कानून है। ये एक छोटी सी मिसाल थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी और यकीन करें कि अचानक मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आई हैं। आप सबको सिर्फ गाइड करने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि आज वो उन्हीं कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं जो कि वो छोटी कश्तियाँ इनको दिखा के गई थी, उन्हीं में बैठ के जो उनको मिल रहा है वही अपना गुजर सफ़र कर रही हैं। मगर काश अगर ये इस तरह का अमल ना करती तो इनके साथ रहते हुए वो उन बड़े शिप तक भी पहुँच जाती, मगर इन्होंने लालच की, उस कश्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, इन्होंने शॉर्टकट तरीका ढूंढा और आज रिज़ल्ट आपके सामने है।
तो ये कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ ऐड करनी थी अपनी, के मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जो इंटरव्यू था इनके साथ, मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, वो मेरी इन वीडियोस के अंदर होगा, आप देख लीजिएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा लाजमी, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं जब इनसे इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में इनसे कहा कि मैं ज़ाती जो आपकी पर्सनल लाइफ पे उस टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, कुछ इनसे मुतल्लिक आपसे सवालात करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या आपका जवाब देंगी? आपसे क्वेश्चंस करूँ? तो उन्होंने कहा कदीर भाई देखें, मैं अगर कोई ऐसी बात बोल दूँ या कोई ऐसी मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने काफ़ी जगहों पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है और मैं ये नहीं चाहती कि आप पहली दफ़ा इस तरह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं इस इंटरव्यू के अंदर भी अपनी उन सारी चीज़ों को ज़ाहिर करूं जो कि मेरे साथ लोगों ने किया है, तो मेरा दिल गवारा नहीं करता। आप अगर नॉर्मली मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं रेडी हूं, मगर मैं इन तरह के किसी भी मामलात में दोबारा अपने ज़ख़म को ख़रीदना नहीं चाहती, कोई ऐसा जवाब दे के किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप मुझसे नॉर्मली जो मेरे लाइफ के बारे में, मेरे बच्चों के लिए हैं, जो मेरी डेली रूटीन के हिसाब से सवाल आते हैं वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद भी जब भी मिलते रहे इनके साथ हम, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, प्यार दिया, जहाँ जहाँ मुलाकात हुई इनके साथ, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है इन दोनों मियाँ बीवी की क्या लगती है, जो मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, जो मैंने अमूमन मौका पे देखी है। इनके बीच में गाड़ी के, आपने सुना होगा कि मिरर्स वगैरह भी चोरी करके चले गए थे, चोर वगैरह जो है बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी के मिरर्स वगैरह चुरा के चले गए थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर क्या देखा था, क्या मामला थे। मैं एक ज़ाती तौर पे आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, मैं अक्सर इनके साथ गाड़ी में आता जाता रहता था, तो इनकी गाड़ी पे फ्रंट पे ये मुझे बिठाते थे ना, जब कहीं भी ट्रेवल करते थे, तो मैं देखता था साजिद भाई आगे गाड़ी के कुछ खुले पैसे रखते थे, उसमें 100-50 के इस तरह काफ़ी नोट होते थे। तो मैं उसको बोलता था यार आप जब उतर जाते हैं हम सब तो पैसे पड़े होते हैं, या तो उठा के जेब में रखा करो या फिर ऐसा किया करो कि मतलब वक्फ़ी जिस तरह आप लोगों को देते रहे तो सारे बांट दिया करो। तो वो कहते हैं कदीर भाई देखें, एक तो हम भूल जाते हैं, दूसरा हम ये रखते ही इस नीयत से हैं कि ये आज की डेट में हमें सारे पैसे देने हैं जो भी ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। और मैं जब जब ट्रैवल करता रहा, उन्होंने अल्लाह के नाम के लिए जो पैसे मुख्तस करते थे वो मैंने गाड़ी के आगे अमाउंट देखा, और जब जब भी हम किसी सिग्नल पे रुकते थे, कहीं पे भी जाते थे, वो हस्ब तौफीक अपने हाथ से उठा के वो देते रहते थे। तो जब अल्लाह के नाम पे आप कोई भी चीज़ देते हो और उसका सिला जो है आप अल्लाह से मांगते हो, तो अल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। व्यूअर्स, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह आपको कभी भी फिर अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह आपकी सारी नियतों का, सारे दिए हुए अमाल का बदला ज़रूर देता है। तो आज कुछ यही चीज़ें थी, बाकी आपने उनकी सारी व्लॉग्स में भी देखी, जितनी भी चीज़ें थी किसी के काम आने, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से मिलने, मोहब्बत से मिलने वाली हैं। दुनिया उनके लिए कुछ भी बातें करें, जो हमारा पर्सनली उनके साथ एक्सपीरियंस है वो आज हमने आपके साथ कुछ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी हो सकता है ज़्यादा हो गई हो, तो बस यहीं पे आज वीडियो को वाइंड अप करेंगे। बातें बहुत ज़्यादा थी, अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते तो 1 घंटे पे भी जा सकते थे, मगर मुझे बस इन शॉर्ट्स कुछ बातें और कुछ एक छोटे से मिसाल से आपको गाइड करना था। तो उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें और आज की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जाते जाते आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।